हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सारांश मित्तल। आई एम अ 2 ईयर स्टूडेंट एट आकाश देहरादून ब्रांच। मुझे आकाश के बारे में न्यूज़पेपर के एड्स देख के पता चला था, जिसमें मैंने टॉपर्स के रिजल्ट्स देखे थे और स्पेशली उत्तराखंड से जो मेरा स्टेट है वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे थे मैंने। फिर मैंने 11th में न्यू टीजी की प्रिपरेशन करने के लिए आकाश में एडमिशन लिया। डॉक्टर बनने का मेरा बचपन से ही सपना है, क्योंकि मेरे फादर जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है और मेरी मदर जो है वो पीडियाट्रिशियन है। और इनफैक्ट मेरे बुआ जी फूफा जी भी वो भी डॉक्टर्स हैं, तो मैं एक तरह से एक डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसलिए मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए और मेडिसिन को एज अ करियर परस्यू करना चाहिए। जब मैं 9th-10th में पढ़ रहा था तब मुझे बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में खासकर बहुत इंटरेस्ट आने लगा और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर 10th के रिज़ल्ट के बाद अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेडिसिन में जाना चाहता हूँ और तब वो बहुत खुश हो गए। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ बताया कि डॉक्टरी एक नोबल प्रोफेशन है, वो एक सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वो एक सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो डिवोशन टू सोसाइटी है। और तब मेरे पेरेंट्स ने मेरी नीट जर्नी स्टार्ट करवाई आकाश में और मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया जर्नी में। जब भी मेरी कोई ज़रूरत होती थी सब वो पूरा करते थे और मुझे कभी ऐसा लगने नहीं देते थे कि मेरी कोई ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही है। और पढ़ाई में इसलिए मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और मेरा ये ड्रीम है कि मैं अपनी MBBS एम्स दिल्ली से परस्यू करना चाहता हूँ, जो कि इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पे काफ़ी रिसर्च होती है काफ़ी डिजीज़ के बारे में और मैं भी उस रिसर्च का, उस इनोवेशन का एक पार्ट बनना चाहता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस होकर बहुत सीरियसली 2 साल पढ़ाई करी है और मैं प्रॉपर टाइम देता था अपनी पढ़ाई को। और मैं हर रोज़ के लिए अपने छोटे छोटे टारगेट सेट कर लेता कि मुझे फिजिक्स के इतने क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स की ये वाला चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये क्वेश्चन करने हैं, बायो में ये वाला टेक्स्ट जो है NCERT से थियरी से रिवाइज़ करना है। तो मैंने इस तरह से अपना जो है 2 साल टाइम प्लान किया और अपना टारगेट सेट करके पढ़ाई करी। जब भी मैं स्टडी करता था तो डाउट्स तो आते ही आते हैं, तो वो सब डाउट्स को मैंने क्लियर करने में कभी हेजिटेट नहीं किया और हमेशा अपने टीचर्स से इमीडिएटली पूछा। जब भी मैं सेल्फ स्टडी करता था तभी मैं हमेशा उनसे कॉल करके पूछ लेता था, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे कितना भी सिंपल टॉपिक हो, मैं उसको पेंडिंग नहीं रखता था। तो और मेरे टीचर्स तो थे वो भी वेलकम करते थे कि मैं डाउट पूछ रहा हूँ, कभी मना नहीं करते थे मुझे। तो मैंने अपनी 2 साल की प्रिपरेशन में कभी भी कोई टेस्ट मिस नहीं किया, चाहे कोई भी टेस्ट हो, फोर्टनाइटली टेस्ट हो या AIITS जो होते हैं हमारे। और AIITS में रैंक आती है तो उससे पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो हमेशा मैं कोशिश करता था कि मेरी जो रैंक है वो पिछली बार से बेटर हो। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मार्क्स कम आते थे जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि 700 प्लस आएंगे, कभी कभार नहीं भी आते थे तो उससे कम आते थे। तो फिर मैं अपने टीचर से बात करता था, उनसे कंसल्ट करता था कि क्यों कम आए हैं। फिर जब एनालाइज करता था पता चलता था कि कहीं सिली मिस्टेक हो गई है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, कोई मैंने वर्ड छूट गया है क्वेश्चन में पढ़ना। ये सब मिस्टेक्स मेरे टीचर्स मुझे बता रहे थे और फिर मैं इन्हीं को देख देख के इम्प्रूव कर रहा था कि मुझे अगली बार ये नहीं करना है अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट के महीने जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल महीने होते हैं और उसमें जो आप करते हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका फाइनल स्कोर कैसा रहेगा। तो लास्ट के फ्यू महीने में मैंने बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन से बहुत फोकस किया। जैसे बायो में कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो ये रटने वाले चैप्टर हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जो आपको याद करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है और एग्जाम में डिलीवर करनी होती है। वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको एग्जैक्ट याद रखना होता है। तो उनको याद करने के लिए मैंने पेपर पे कुछ फैक्ट्स जो मैं भूल जाता था उनको लिखता था, उनको बार बार रिवाइज कर रहा था। तो इस तरह से मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टैकल किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझा मैंने, बार बार उनको पढ़ा, NCERT से रीड किया, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस किया। तो इस तरह से मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी वो स्ट्रॉन्ग हुई। फिजिक्स के लिए मैंने बस नॉर्मल रिवीजन किया बिकॉज वो मेरा स्ट्रॉन्ग ही था। उसके न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस पहले से काफ़ी कर रखे थे। तो लास्ट के महीने में मैंने ज़्यादा रिवीजन ही किया उसका, बहुत कुछ स्पेशल अलग से नहीं किया मैंने उसके लिए। और इस तरह से मैंने लास्ट के फ्यू मंथ्स में अपनी तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को मैनेज किया। लास्ट के फ्यू मंथ्स में आकाश ने हमारी बहुत हेल्प करी क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी FTS और इंटेंसिव। और इन टेस्ट सीरीज का टाइमिंग भी 2 to 5 होता था, वही नीट का टाइमिंग। और इन टेस्ट सीरीज से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी भी इवॉल्व करी कि मुझे बायो इतने टाइम में करना है। सबसे पहले बायो से स्टार्ट करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। और एक्चुअल एग्जाम में मैंने बायो को 1 घंटा दिया था और जब मुझे पता चला कि बायो लेंदी आ गई है काफ़ी, क्योंकि 1 घंटा लग गया मुझे, जो यूजुअली 40-45 मिनट्स लगते थे, तब मुझे रियलाइज़ होगा कि फिजिक्स भी इस बार काफ़ी टफ आई होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं केमिस्ट्री को फटाफट 40 मिनट्स में कंप्लीट करूँगा और बाकी जो टाइम मिलेगा उसको मैं फिजिक्स को दूंगा। तो इस तरह से मैंने नीट के एग्जाम को टैकल किया है इस बार। तो जब मैं घर में सेल्फ स्टडी कर रहा था तब बहुत बार ऐसा होता था कि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अब मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तब मुझे समझ में आ रहा था कि अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, मेरा माइंड थक गया है। तो इसलिए मैं ब्रेक लेता था। और मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था, मैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ, पियानो। तो लगभग 25-30 मिनट्स के लिए वो मैं प्ले करता था, फिर मुझे काफ़ी रिलीफ फील होता था। और जब मैं वापस पढ़ने बैठता था तब मुझे दिक्कत नहीं होती थी, तब मैं उसी एफिशिएंसी से स्टडी कर पाता था जिससे मैं पहले स्टडी करा था और इसलिए क्वालिटी स्टडी मेरी हो पाती थी। तो मुझे ये लगता है कि क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ब्रेक्स ले लेके स्टडी करोगे तो आपकी क्वालिटी स्टडी होगी, आपको ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा और फिर आपका इससे स्कोर भी ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं नीट एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि 2 साल आपको अपने जीवन में बहुत लगन से और बहुत फोकस होकर पढ़ाई करनी चाहिए। और जब आप पढ़ाई करें तो उसको एक बर्डन समझ के पढ़ाई ना करें, उसको एंजॉय करें, तभी आपका मन भी लगेगा, आपका
स्टडी भी अच्छी होगी, क्वालिटी स्टडी होगी और आपके मार्क्स भी फिर टेस्ट में अच्छे ही आएंगे अगर आप उसको इन्जॉय करके पढ़ेंगे तो आपको अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप नीट में अच्छा कर पाएंगे।